तो आज स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से आपकी जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आज फिनिश होने वाली है। ठीक है, अपनी बुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। 40 आदमी एक काम को 25 दिनों में करते हैं। 40 आदमी एक काम को 25 दिनों में कर रहे हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो 40 आदमी उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में, सॉरी 25 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी अगर हो तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको एक तो जो बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, 1 2 3 आपको कम से कम कॉन्सेप्ट करा के चलूंगा। देखो एक फॉर्मूला आपने सुना भी होगा, पढ़ा हुआ सभी ने, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, md1h1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन w1 अपॉन w2। समझा होगा, आपने देखा होगा। m फॉर मैन, d फॉर डे, h फॉर आवर, w फॉर वर्क। तो आपके पास m दे रखे हैं, पहले m1 और ये आपके m2, पहले डे 1 और आपको d2 निकालना है कि दूसरे कितने दिन होंगे। ठीक है, एक्स वाई के लफड़े में पढ़ेंगे नहीं, ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को निकालते हैं। बहुत बच्चों की कमेंट रहती है कि सर एक्स और वाई से बताइए। अरे कुछ उस लेवल से बाहर निकलिए, कुछ नया सीखिए। d2 आपको निकालना है। अब d2 निकालने के लिए आपको इसमें रखना होगा m1 की वैल्यू 40 और d1 की वैल्यू 25 इज इक्वल टू h है नहीं, कोई बात नहीं, w नहीं तो उस चीज को रखिए मत, m2 20 एंड d2 आपको निकालना है। देन d2 इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 40 गुणा 25 अपॉन 20, 20 दूनी 40 और 25 दूनी 50, 50 दिन आए। आपने एक चीज देखी, यहां से एक चीज आप समझिए, आपने क्वेश्चन निकाल लिया, आप इसको बिना इसके भी निकाल सकते थे, ये फॉर्मूला पुट करें, ओरल ही कर सकते थे कि पहले 40 व्यक्ति थे, काम हो रहा था 25 दिनों में, और अब व्यक्ति हो गए 20, मतलब पहले की जो व्यक्ति हैं वो आधे हो गए पहले से। तो देखो जब व्यक्ति घट जाएंगे तो काम जल्दी तो समाप्त होगा नहीं, जब व्यक्ति घटेंगे तो काम दिनों में समाप्त होगा, लेट खत्म होगा। जब आधे व्यक्ति कम हुए हैं तो कार्य आपका दोगुना हो जाएगा, दोगुने समय में होगा। देखो 40 व्यक्ति थे 20 दिन, पहले 40 व्यक्ति थे, अब 20 व्यक्ति हैं। पहले 25 दिन में खत्म होता था, अब होगा वो 50 दिन में, अब होगा वो 50 दिन में। देखो इस वाली बात को आप अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो उससे नहीं करेंगे हम, समझो 18 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 18 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी 6 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए? अब आपको काम फिनिश करना है 6 दिनों में। देखो पहले आपने 12 दिन में फिनिश किया, अब कर रहे हैं आप 6 दिन में, मतलब आधे दिनों में खत्म करना चाहते हैं। तो मतलब लोगों की संख्या आपको, व्यक्तियों की बढ़ानी पड़ेगी, तभी आधे हुए तो व्यक्ति आपको दोगुने करने पड़ेंगे। 18 व्यक्ति 12 में करेंगे, और जब व्यक्ति दोगुने हो गए तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा और वो 6 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो आपका आंसर है 36। बताओ हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी? नो। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। 7 आदमी रोज 10 घंटे काम करके, अब देखो जब घंटे वाला आ जाएगा तो फिर हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप फिर तुरंत ही अपने इस MDH मसाले को लगा देना। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड आती नहीं है। 7 आदमी हैं, ठीक है, M1, और आपको 7 दिन लगते हैं D1, और H1 कितने घंटे प्रतिदिन काम करता है? वो 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो H1 इज इक्वल टू, तो 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा? कितने अतिरिक्त? तो देखो 5 व्यक्ति नहीं पता, हाँ व्यक्ति 7 ही हैं। अब उस काम को कितने दिन फिनिश करना? 5 दिन में, और आपको टाइम नहीं पता, टाइम कितना है, H2 निकालना, H2। अब ये नहीं पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ेगा। पहले करते हैं, देखो इसको यहां से भी काट सकते हैं, 7 से काटा, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कि वो पर डे 14 घंटे काम करे तो काम 5 दिन में फिनिश हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा अतिरिक्त कितने घंटे काम करना है, तो इसका मतलब आप 7 घंटे तो पहले भी कर रहे थे,
7 घंटे कितने कर रहे थे? 10 घंटे। 10 घंटे आप पहले भी काम कर रहे थे, आप 14 हो गए, तो अतिरिक्त कितने हो गए? 4 आवर पर डे। आपका आंसर आया 4, कि उसको अतिरिक्त 4 घंटे काम और करना पड़ेगा पर डे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 क्या कह रहा है? यदि 6 मनुष्य एक काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 मनुष्य M1 8 घंटे प्रतिदिन काम करके H1 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो D1 20 इज इक्वल टू 10 मनुष्य 10 घंटे काम करके, तो कितने घंटे कितने दिनों में, तो आपको D2 फाइंड करना है। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन सीधी सीधी, 10 दूनी 20। अब इसको काट दो या इसको बटन कर देना, काट देते हैं, चलो मत काटो। 8 दूनी 16, 16 छिक्की 96, 96 बटा, अब ये जो 10 है आपका, हमने काटा नहीं था, D2 जब नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू D2, तो आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं। 48 दूनी 96 और 5 दूनी 10, 48 बटा 5 आंसर भी हो सकता है आपका। और ऐसे ना समझ में आया हो, मतलब इसके बाद फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? आप 48 में 5 का भाग दीजिए, 5 नीम 45, बचा कितना? 3। तो जितनी बार भाग जाता है उसको हम सामने लिख लेते हैं, और जितना रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, उसको ऊपर, और जितने से भाग देते हैं वो नीचे। इतने डी, जैसा आपको आंसर आपकी बुक में दे रखा है उस वो आपका सही होगा। ठीक है बेटा? ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मुझे कराने की जरूरत नहीं है, 6 कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये मत, कोई भी कमेंट मत करना कि सर आपने ये नहीं कराया, ये नहीं कराया। सेम क्वेश्चन है, 6 भी सेम है, 7 भी सेम है। कराने को मुझे कोई भी टाइम नहीं, 2 मिनट में बताऊंगा, 2 मिनट और एक्स्ट्रा आपकी वीडियो में हो जाएंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। सेम वो भी ऐसे ही है बिल्कुल। 16 मनुष्य 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 10 दिनों में पूरा करना है, तो 15 मनुष्य कितने घंटे प्रतिदिन काम करें कि वो 8 दिनों में समाप्त हो जाए। क्लियर? और इसके बाद 9वां भी ऐसा ही है, 10वां, तो फिर ये तो ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा स्किप करना सही नहीं है। चलो 4 तक कराई दिया है, 6वां ले लेते हैं, ज्यादा स्किप सही नहीं है। 16 मनुष्य एक काम को 8 घंटे करते हैं, 16 मनुष्य 8 घंटे प्रतिदिन। देखो M1 H1 इंटू D1, तो 12 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। अब M2 लिखना है आपको, M2 12 मनुष्य इंटू 12 मनुष्य 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में फिनिश कर देंगे, उसे कितने दिन में फिनिश कर देंगे। इसका मतलब आपको D2 बताना है। 12 से 12 कैंसिल आउट, ठीक है, और इससे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 16 चौका 64 इज इक्वल टू 3D2। आपको D2 की वैल्यू बतानी है, तो मल्टीप्लाई में इसके साथ नीचे आ जाएगा भाग में, 64 बटा 3, ये आ गया कितने दिन। अगर इसे सही बटे में दे रखा होता तो आप सही बटे में, मैंने आपको सिखा दिया कि 64 में आपको भाग देना 3 का, 3 दूनी 6, आ गया 4, 3 एकम 3 और बचा रिमाइंडर, यानी कि 21 सही 1 बटा 3, 21 थी 63 और 64 बटा 3। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 16 मनुष्य एक काम को 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, 16 मनुष्य 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, कहां गया 8, तो 10 दिनों में फिनिश कर देते हैं इसको। अब आपको M2 देखना है, कितने व्यक्ति लेने हैं, आपको 15 मनुष्य लेने हैं, 15 व्यक्ति,
और कितने H2 बताना है और डे लेने हैं। 8 दिन में काम फिनिश होना है, 8 दिन में काम फिनिश होना है। करिए, 8 दूनी 16, 5 3 15, 10 दूनी 20 इज इक्वल टू 3H2। देन H2 इज इक्वल टू 20, इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा 18 2/3। इतने आवर पर डे उसे काम करना पड़ेगा। क्लियर? यहां पे ले लें क्वेश्चन नंबर 9। 8 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 8 मनुष्य 7 घंटे प्रतिदिन काम करके और 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो कितने मनुष्य उस काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? मेरे हिसाब से भी तो दिख रहा होगा आपको। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिनों में पूरा कर देंगे, तो आपको दिन लेने 14 करें। 7 दूनी 14, 2 से 6 12, 6 से 6 कैंसिल आउट, देन 8 इज इक्वल टू x, यानी कि वो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 8। मतलब 8 व्यक्ति उसे 14 दिन में पूरा कर देंगे और 6 घंटे प्रतिदिन काम करें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। चलो पहले इसको बिठा देते हैं, 10 करते हैं फिर इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है आपका एक काम 30 दिनों में समाप्त होना है। देखो इस टाइप के बहुत सारे सवाल आएंगे, एक सवाल समझने ना बाकी सब ऐसे हो जाएंगे, बाकी सब ऐसे हो जाएंगे। अब इसमें M, D, H और W सभी यूज होने वाले हैं इस फॉर्मूले में आपके। एक काम 30 दिनों में समाप्त होना है, यानी कि जो ठेका लिया वो 30 दिन का लिया कि इतने दिन में फिनिश होना है। 150 आदमी काम पर लगाए गए, शुरुआत में आदमी लगाए गए काम पे 150, ये क्या है? M। 40 आदमी और कहा गया, किंतु उन लोगों ने 25 दिनों में केवल 3/4 काम किया। मतलब उन्होंने जो D1 काम किया 25 दिन काम किया और उन्होंने 3/4 काम किया। देखो ये 3/4 आपको डाउट क्लियर वो बनाएगा। M1 है आपके पास, D1 है, लेकिन 3/4 क्या है ये इसके बारे में समझना है। तो वह कह रहा है वो अब काम पर कितने आदमी और लगाएं कि काम नियत समय पर पूरा हो जाए। काम नियत समय पर, अब देखो काम यहां पे आकर रुक गया है। अब उसने कहा है कि भाई काम 3/4 ही हो पाया है, अब कितने व्यक्ति और लगा दिए जाएं, 150 प्लस कितने व्यक्ति कर दिए जाएं कि काम समय पर हो जाए। दिन बच गए आपके पास 5। देखो अब आपके पास 5 दिन बचे, 30 दिन का ठेका था, 25 दिन फिनिश हो चुके। अब आपको जो काम करना है D2 वो 5 दिन ही काम करना है। व्यक्ति पता नहीं कितने और ज्यादा लेने हैं। हम टोटल x मान लेते हैं कि हम निकाल लेंगे कि कितने व्यक्ति ने काम किया, उसमें से घटा देंगे। तो हमने माना x व्यक्ति काम पे लगा देंगे, D2 5 दिन काम करेंगे। लेकिन अब बात आई काम करना कितना है बाकी दिनों में, काम करना कितना है बाकी दिनों में। देखो ऐसे करके क्वेश्चन आता है 3/4 काम कर लिया। इसका मतलब है कि आप पहले एक काम मान लें, उसमें से 3/4 कम कर दें, आपके पास काम आ जाएगी इतना काम भाई बाकी रह गया है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, बहुत आराम से बता रहा हूं आपको कि जो 3/4 काम है, आप इस वाले काम को जो ऊपर वाला नंबर है उसे मान लें कितना काम हो गया है, और नीचे वाला काम है ये कुल काम है, ये कुल काम। देखो ये वाली बात अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है, देखो सभी क्वेश्चनों में ऐसा करेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें हम चीज को बदल दें। अगर ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मैंने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसमें फ्रैक्शन वाले ने ये बात बहुत डिटेल में समझाई है कि ऐसा क्यों मानते हैं।
ऊपर वाले को 3 क्यों मानते हैं, नीचे वाले को 4 क्यों मानते हैं। ठीक है, तो ये 3 काम कर लिया है, 4 काम बाकी है। देखो M1 D1 H है नहीं, तो अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। M1 आपके पास 150 व्यक्ति, D1 आपके पास 25 दिन आपने काम कर लिया, और W1 आपने काम कर लिया 3। फ्रैक्शन ही खत्म कर दी मैंने। अब आपके पास M2 हमने मान लिया x लगेंगे, D2 हमारे पास रह गए 5 दिन, और काम हमारे पास रह कितना गया है, मैंने बोला ये कुल काम है 3 कर लिया, काम रह गया 1, काम रह गया 1, ये 1 काम रह गया। अब x की वैल्यू निकालनी है इसे, करें 3 से काट दें, 3 पंजे 15, 50 गुणा 25 इज इक्वल टू x इंटू 5 से काट लें 5 पर, देन x इज इक्वल टू 250। यानी कि काम पर 250 व्यक्ति हमें लगाने पड़ेंगे टोटल, एक्स्ट्रा नहीं बोला मैंने। अगर मैं 150 प्लस x करता एक अलग बात थी, हमें 250 व्यक्ति काम पे लगाने पड़ेंगे, 5 दिन में काम फिनिश कर देंगे। इसका मतलब मुझे 150 ये थे पहले, 250 हो गए, तो मुझे अतिरिक्त कितने लगाने पड़ेंगे, 100 व्यक्ति काम पर लगाने पड़ेंगे, 100 व्यक्ति काम पर लगाने पड़ेंगे। मेन चीज सब इसका काम है। इस वाली बात को एक क्वेश्चन से समझ ना आया हो तो अगला भी सेम ऐसा ही है, उससे हम इस बात को समझते हैं। देखिए अब फिर से ठेका लेंगे हम। अब कितने दिन का ले रहे हैं ठेका, अब हमने ठेका लिया 60 दिनों में पूरा करने का। ठेका 60 दिन का, क्वेश्चन नंबर 11 है, 60 दिन का ठेका। 40 आदमी काम पर लगाए गए शुरुआत में, M1 40 आदमी, और 50 दिनों में केवल 2/3 भाग काम कर पाए। 50 दिनों में D1 इज इक्वल टू 50 दिन, तो D2 आपके पास बचे कितने काम को फिनिश करने के लिए, 10 दिन। 2/3 भाग काम पूरा हो पाया, मतलब 2 ईंट उन्होंने लगा दी, 3 टोटल लगानी थी, तो 2 काम पूरा कर पाए, दैट W1, और W2 मतलब ये कुल काम है, तो काम बचा कितना, 1 काम बचा, 3 - 2 1 काम। और आपको M2 बताना है कि कितनी व्यक्ति अतिरिक्त लगा हुए, तो अतिरिक्त व्यक्ति आपको निकालने हैं। देन 40 M1 D1 50 अपॉन W1 2 M2 X D2 10 बटा W2 1। इससे काटो इसको 2, 20 गुणा 50, इससे काट दो इस 0 को, तो 20 गुणा 5 बराबर x, देन 20 5 100 इज इक्वल टू x। यानी x उसे टोटल व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, जिसमें से उसने पहले कितने लगाए थे, पहले उसने 40 आदमी लिए थे, पहले 40 आदमी उसने काम पे लगा रखे थे। अतिरिक्त कितने ले लिए उसने, 60 व्यक्ति, 60 व्यक्ति उसने अतिरिक्त ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12, एक ठेकेदार ने 6 मील रेल की पटरी 200 दिनों में बनाने का ठेका लिया। अब ठेका लिया है 200 दिन में बनाने का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले देखना है कि M1 पहले कितने व्यक्ति लगाए गए काम पर, उसने 140 आदमी काम पर लगाए। तो D1 देखो आपने उसने कितने दिन काम किया है, उसने 60 दिनों में सिर्फ 1/2 मील लंबी पटरी बना चुके हैं 140 आदमी, यानी उन्होंने 60 दिन काम किया है। तो D2 आपके पास कितने बचे, 200 दिन का ठेका था, तो आपके पास दिन बचे 140, ठीक है। लेकिन काम अब यहां पे क्या आ रहा है कि उसने 6 मील पटरी बनाने का ठेका लिया था। अब हमें पहले काम पता नहीं होता था, सिर्फ उसका हिस्सा दिया होता था, इन फ्रैक्शन दिया होता था कि फ्रैक्शन में इतना काम है, लेकिन शुरू में उसने हिस्सा दिया है कि 6 मील हमें बनाना है, और जिसमें से वो बना पाए 1/2, 2 एकम 2 यानी कि 3/2 मील बना पाए, 3/2 मील बना पाए। इसका मतलब मुझे पता चला कि W1 3/2 हो गया,
बचा हुआ कार्य कितना रह गया, 6 मील टोटल था, 3/2 उन्होंने बना दिया। तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 3/2, तो 9 में थे 12 में से 3 गए तो 9/2। अब उन्होंने काम करना है W2 9/2 काम रख दो बस। M2 आपको ज्ञात करना है, कितने आदमी और लगाए जाए, सेम सभी काम है। M1 140, D1 60 अपॉन W1 3/2, तो 3/2 ये नीचे आ गया तो 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू M2x देन D2 140 अपॉन W2 9/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 140 से 140 कैंसिल आउट, और 3 से ये 2 बार कैंसिल आउट, यानी कि 20 इज इक्वल टू x/9। तो x वैल्यू निकालेंगे तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 दूनी 18, यानी कि 180 व्यक्ति काम पर लगाए जाएंगे। लेकिन पहले उसने 140 लगा रखे थे, तो अब एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़ेंगे उसे, 40। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे फिनिश हुए। जो क्वेश्चन इस पर आधारित थे, आपके जितने भी क्वेश्चन MDH फॉर्मूले पर जितने भी आधारित क्वेश्चन थे इस टाइम एंड वर्क में, उन सबको मैंने करा दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम ए व्यक्ति कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, सी कितने में करता है, उस टाइप के सवालों को देखेंगे कि ए इतने में करता है तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ठीक है, तो वो अगली वीडियो में होगा, वीडियो का इंतजार करिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।